सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद पाकिस्तान अब पानी के लिए छटपटा रहा है। भारत की ओर से पानी पर रोक के चलते पाकिस्तान में खरीफ बुआई का सीजन निराशाजनक रहने के संकेत है। ऐसा चेनाब नदी और पाकिस्तान के दो प्रमुख बांधों में पानी की कमी की वजह से हो सकता है। यहाँ पर जिन दो बांधों का जिक्र किया गया है वो झेलम नदी पर मंगला और सिंधु नदी पर तरबेला है। यही वजह है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने पिछले हफ्ते तजाकिस्तान के दुशांबे में ग्लेशियर संरक्षण पर आयोजित सम्मेलन में पानी को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा था कि सिंधु बेसिन के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करने वाली सिंधु जल संधि को स्थगित करने का भारत का एक तरफा और अवैध फैसला अत्यंत खेदजनक है। पाकिस्तान की सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण यानी कि IRSA के ताजा अनुमानों से मालूम चलता है कि देश पहले से ही दो प्रमुख बांधों में जल प्रवाह में 21% और मौजूदा भंडारण में लगभग 50% की कमी का सामना कर रहा है। ये बांध पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने और जल विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मई से सितंबर के समय ग्रीष्मकालीन बुआई के कामों के लिए पानी की उपलब्धता के अपने ताजा आंकलन का जिक्र करते हुए IRSA ने कहा कि भारत द्वारा कम आपूर्ति के कारण यहां पर मारला में चिनाब नदी के जल प्रवाह में अचानक कमी के चलते खरीफ सीजन की शुरुआत में और अधिक कमी होगी। कुल मिलाकर उसने 21% की कमी घोषित की है। इसके साथ ही बांध अधिकारियों और सिंचाई आपूर्ति निगरानी एजेंसियों को चिनाब नदी में भारतीय आपूर्ति की कमी से पैदा संकट को ध्यान में रखते हुए जलाशयों से पानी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसी बीच भारत पाकिस्तानी पीएम के बयान पर करारा जवाब दे चुका है। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के जरिए सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर रहा है। सिंह ने कहा कि ये एक ऐसा तथ्य है कि सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद से परिस्थितियों में मौलिक बदलाव हुए हैं, जिसके लिए संधि के दायित्वों का फिर से मूल्यांकन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इन बदलावों में तकनीकी प्रगति, जनसांख्यिकी परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, सीमा पार आतंकवाद का खतरा भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक उपायों के तहत सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की।